हेलो एवरीवन, आई एम नेहा अग्रवाल। मैं इंटरनल ऑडिट के कुछ इंटरव्यू के क्वेश्चंस लाई हूँ। ये टोटल 3 पार्ट्स में आएंगे। पार्ट 1 कंप्राइज ऑफ 30 क्वेश्चंस, पार्ट 2 नेक्स्ट 30, पार्ट 3 नेक्स्ट 30, कहने 30-35 के अराउंड रहेगा। 3 पार्ट में ओवर हो जाएगा। इस कैसे ये सीरीज स्टार्ट होगी, पहले पार्ट में मैं क्वेश्चंस पूछूंगी, रीड करूंगी आंसर्स पहले हिंदी में कि क्या होना चाहिए, फिर पॉइंट्स कुछ याद कर लेंगे ताकि यही रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आने वाले इंटरव्यू में, बहुत इजी सा कुछ, पर बैक ऑन द माइंड वी शुड नो आंसर क्या है, एटलीस्ट पता होना चाहिए वर्ड्स क्या है। सो वेरी इजी, सो लेट्स स्टार्ट। सो पहला क्वेश्चन, व्हाई इज़ इंटरनल ऑडिट नेसेसरी? इंटरनल ऑडिट ज़रूरी क्यों है? तो इसका आंसर कैसे हो सकता है? इंटरनल ऑडिट ज़रूरी है क्योंकि वो स्पेसिफिक एरिया जहाँ अपन ऑडिट करने जा रहे हैं उसका इन्वायरमेंट जानने के लिए कैसे काम हो रहा है, स्पेसिफिक प्रोसेस जानने के लिए कैसे क्या हो रहा है, ताकि हम लोग को सब अच्छे से पता चले कि कुछ प्रॉब्लम अगर है, कोई लूप होल है, उसको स्टडी करने से हम लोग को लूप होल पता चलेगा। फॉर एग्जाम्पल, एक ही इंसान के पास अगर सारी ऑथोरिटी है, चेक भी वो बनाएगा, उसी के नाम पर बनेगा, उसी के बैंक अकाउंट में पैसे आएंगे, वही पे करेगा, तो इससे फ्रॉड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो हम लोग वही इंटरनल ऑडिट में देखते हैं कि क्या दिक्कत है पर्टिकुलर एरिया का, उस पर क्या हम लोग ठीक कर सकते हैं और अकॉर्डिंगली हम लोग उसको ठीक करते हैं। सो इसको इंग्लिश में इसका कीवर्ड्स का आंसर कैसे होगा? इंटरनल ऑडिट्स आर एन एक्सीलेंट वे टू स्टडी एंड असेस अ स्पेसिफिक प्रोसेस और एरिया. It is the best strategy to identify areas for development and address possible problems before they arise. Corrective action must be taken when necessary. Undue delay के बगैर corrective actions हम लोग जल्दी ले सकते हैं जब इंटरनल ऑडिट कंटिन्यूस बेसिस में होती है. The role of an internal audit is to provide assurance that a company's risk management, governance and internal control processes are operating effectively. Moreover, internal audits also prove to be a defense mechanism in detecting violations of laws, regulations and provisions of contracts and agreements. मतलब अगर कहीं पे रेगुलर बेसिस पे इंटरनल ऑडिट हो रही है तो उससे हम लोग को पता चलता है कि अगर कुछ लॉज या रेगुलेशन में सपोज कोई पार्टी है जिसका TDS कटना चाहिए, पता ही नहीं है तुमको कि TDS कटना चाहिए, मैनेजमेंट इज़ नॉट अवेयर या फिर उससे मिस्टेक हो रही है अकाउंटेंट से, इंटरनल ऑडिट अगर होता है तो वो चेक करते रहते हैं ना कि क्या है, नहीं है, हो रहा है, नहीं हो रहा, तो पहले ही पता चलता है। इससे बहुत टाइम हम लोग का इंटरेस्ट वगैरह भी सेव हो जाता है इंटरेस्ट नहीं काटने की वजह से। जस्ट बेसिक एग्जाम्पल है। सो ये वाला क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट, स्टेप्स टू परफॉर्म इंटरनल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट हम लोग परफॉर्म करने के लिए स्टेप्स क्या है? सबसे पहले हम लोग को एरियाज आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन से एरियाज में हम लोग को फोकस डालना है। फिर फ्रीक्वेंसी, मतलब कब, 2 दिन बाद देखना है, 1 वीक बाद देखना है उसका। फॉर एग्जांपल बैंक स्टेटमेंट्स हो गए, वो मंथली देखने होते हैं, 1 मंथ बाद इस टाइप से। फिर शेड्यूल और मेंटेन करिए कंसिस्टेंसी। फिर जो ये काम करेगा उसको पहले से बिफोर हैंड बताओ ताकि वो प्रिपेयर है। फिर चेकलिस्ट प्रिपेयर कर लो कि हुआ टिक टिक टिक, नहीं तो फिर कुछ छूट सकता है। उसके बाद डॉक्यूमेंट कर लो, एनालाइज कर लो थिंग्स को। फिर कुछ कंट्रोल हम लोग कुछ उसको प्रोवाइड कर सकते हैं कि आप लोग रेमिडियल कंट्रोल कि ऐसा करो, ऐसा नहीं करो। सो वो शॉर्टकमिंग्स बता देंगे। फिर मॉनिटर और फॉलोअप करेंगे कि जैसा हम लोगों ने बोला है वो अकॉर्डिंगली काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, नहीं तो कोई यूज़ ही नहीं है इंटरनल ऑडिट का। सो लेट्स रीड द आंसर। डिटरमाइन द एरियाज दैट नीड टू बी ऑडिटेड. Ascertain the frequency of such areas need to be audited. Prepare a schedule and maintain consistency. Brief the people involved beforehand so they are prepared. Formulate the audit checklist and execute the audit. Document and analyze the findings. Define remediation controls to improve the shortcomings or monitoring and following up in the future. फिर highlight the difference between management audit and operational audit. Management audit basically मैनेजमेंट के लिए होता है, फॉर द मैनेजमेंट। ऑपरेशनल ऑडिट नहीं, मैनेजमेंट ऑडिट ऑफ द मैनेजमेंट की ऑडिट होती है और ऑपरेशनल ऑडिट फॉर द मैनेजमेंट के लिए ऑडिट किया जाती है। और मैनेजमेंट ऑडिट में बेसिकली क्वालिटी फॉर मैनेजमेंट देखते हैं और ऑपरेशनल ऑडिट में क्वालिटी ऑफ ऑपरेशंस देखते हैं कि सपोज सेल्स या परचेज का कोई प्रोसेस है वो इफेक्टिवली हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बस यही बेसिक है। लेट्स रीड द आंसर। मैनेजमेंट ऑडिट फोकसेस ऑन क्वालिटी ऑफ मैनेजिंग, मैनेजिंग पीपल एंड एवरीथिंग, whereas operational audit deals with quality of operation. The quality of managing, quality of operation. फिर management audit is concerned with decision making, whereas operational audit is concerned with effectiveness and efficiency of operation. So decision making और operation, क्योंकि management का काम decisions बनाना होता है। फिर in management audit, the auditor, management audit is audit of management, operational audit is audit for the management के लिए audit करना होता है, वो होता है operational audit. अब
management audit, the auditor assesses the management all the way up to the top management regarding objectives, established plans, policies and decision making. Whereas operational audit, he ensures if operations जो plans के according है वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जिस हिसाब से plans and policies are formulated. Okay? अब हाउ डू यू रिजॉल्व कन्फ्लिक्ट्स? बहुत टाइम हम लोग को देखा जाता है कि एक्सटर्नल ऑडिटर या फिर मैनेजमेंट के साथ कुछ कन्फ्लिक्ट्स हो जाती है इंटरनल ऑडिटर की, तो हम लोग उसको कैसे मैनेज करेंगे? तो बेसिकली हम लोग हमेशा पार्टिसिपेटिव अप्रोच देखेंगे कि मैनेजमेंट के साथ मिलके काम करना है, ना कि मैनेजमेंट के लूप होल्स आइडेंटिफाई करने हैं या उसको लाइक ब्लेम करना है. तब तो मैनेजमेंट बहुत सुनेगा ही नहीं कोई बात ना, उसको सिर्फ प्यार से करना है सब कुछ. तो इसका आंसर क्या होगा? अडॉप्टिंग अ पार्टिसिपेटिव अप्रोच एंड बिल्डिंग म्यूचुअल ट्रस्ट एंड टीम स्पिरिट, दैट हम लोग टुगेदर कंपनी के भलाई के लिए काम कर रहे हैं. ना तुम्हारी गलती मुझे ढूंढनी है, ना मुझे तुम्हारी. इस जैसे मिल के अच्छे से काम करना है, गलती को सुधारना है मिल के ढूंढ के. नंबर 2, द रिपोर्ट शुड बी फोकस्ड ऑन एरियाज दैट नीड इम्प्रूवमेंट रैदर देन पॉइंटिंग आउट इनएफिशिएंसी. मतलब इम्प्रूवमेंट देखेंगे कि कहाँ का इम्प्रूवमेंट है, रैदर देन इनएफिशिएंसी को नहीं बताना है अपने को. ओके, अब what are the important aspects to be considered by an external auditor in the evaluation of internal audit function? For example, मैं external auditor हूँ, अब internal audit भी उस जगह पे हो रही है. अब उस internal audit का रिपोर्ट या कुछ भी अगर मैं लूँगी, मैं कैसे रिलायबिलिटी एस्टैब्लिश करूँगी कि मैं इसका ले सकती हूँ, मैं क्या क्या कंसिडर करूँगी? सबसे पहले मैं इंटरनल ऑडिट का ऑब्जेक्टिविटी देखूंगी. इंटरनल ऑडिट क्यों कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिविटी के लिए कराया जा रहा है वो देखूंगी. कॉम्पिटेंसी देखूंगी इंटरनल ऑडिटर, यदि इंटरनल ऑडिटर काबिल है भी कि नहीं, या मैनेजमेंट का कोई आदमी है जो कुछ ऐसे ही बस बैठा है इंटरनल ऑडिट के नाम पे. थर्ड, एप्लीकेशन ऑफ सिस्टमेटिक और डिसिप्लिन अप्रोच से होता है कि नहीं होता है. सो आंसर कैसे आएगा? ही शैल डिटरमाइन द एडिक्वेसी ऑफ द इंटरनल ऑडिट वर्क फॉर हिज पर्पस थ्रू ऑब्जेक्टिविटी ऑफ द इंटरनल ऑडिटर, competency of the internal auditor, application of systematic and disciplined approach. अब explain what is required to perform an internal audit. मतलब internal audit perform करने के लिए क्या क्या चाहिए. So इसका आंसर मैं बेसिकली रीड आउट कर रही हूँ. ओके, in order to perform an internal audit, a complete process walkthrough should be conducted. like कैसे क्या करना है, like A to Z हर प्रोसेस से. A complete walkthrough should be conducted of relevant business processes as per scope of the audit. The roles and responsibilities of the people involved and documents maintained should be noted, along with the relevant financial information, basis of discussions with the relevant stakeholders and employees of the company to understand as is process knowledge. Further, कंपनी मैनेजमेंट शुड कमिट टू प्रोवाइड एनी असिस्टेंस दैट मे बी रिक्वायर्ड टू परफॉर्म ऑडिट. फॉर मतलब हर एक प्रोसेस को डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे, किसको क्या काम करना है वो अच्छे से लिख के मेंटेन करके, किस उसके अकॉर्डिंगली कोई फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन आ गया तो स्टेक होल्डर्स से डिस्कस करेंगे और मैनेजमेंट को प्रॉपर असिस्टेंस देनी पड़ेगी टू परफॉर्म द ऑडिट, कंटिन्यूअस असिस्टेंस. इसका मतलब वही है. अब व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द प्लान ड्रॉन अप इन एन इंटरनल ऑडिट? बेसिकली ऑडिट प्लान, इंटरनल ऑडिट का ऑडिट प्लान के बारे में इस क्वेश्चन में पूछा है. तो ऑडिट प्लान डॉक्यूमेंट हो जाए तो रोड मैप रहता है फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ ओवरऑल ऑडिट, कैसे क्या कब किसको करना है, बेसिकली यही है. सो एन ऑडिट प्लान इज अ डॉक्यूमेंट दैट एक्ट एज अ रोड मैप फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी. An audit plan is required to be established and adhered in order to make sure the internal audit is carried out effectively and efficiently. Effectively and efficiently carry out internal audit के लिए audit plan बहुत necessary है. Not only internal audit, stat audit, stock audit. In every audit, an audit plan is required and is an important roadmap. अब can you describe substantive test and as when we use them in process of auditing? मतलब substantive test क्या है और उसको हम लोग ऑडिटिंग के प्रोसेस पे कब यूज़ करते हैं. सो substantive test are tests conducted by the auditor to obtain evidence. एविडेंस ऑब्टेन करने के लिए जो टेस्ट परफॉर्म होते हैं दैट आर substantive test with respect to किस रिस्पेक्ट पे एविडेंस, with respect to completeness, validity and accuracy of account balances and related transactions के बेसिस पे. During substantive test, all documents are thoroughly checked to catch and correct even the small errors. मतलब बहुत इंपॉर्टेंट एरिया में, बहुत नाजुक एरिया में ये substantive test किया जाता है. ओके, अब what are the qualities of internal auditor ताकि इफेक्टिव ऑडिट इंटरनल ऑडिट हो तो कैसा होना चाहिए? इंटरनल ऑडिटर सबसे पहले तो वो उसके क्वेश्चन एंड आंसरिंग माइंड होनी चाहिए. फिर वो सोल्यूशन ड्रिवन होना चाहिए, क्या सोल्यूशन होना चाहिए.
फिर एबिलिटी टू डील विथ पीपल, क्योंकि मैनेजमेंट से उसको डील करना है, सबसे डील करे तो उसको डील विथ पीपल आना चाहिए। फिर टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए, मतलब डिवाइस का, SAP ERP ये सब का। फिर कंप्लायंसेस का नॉलेज होना चाहिए, लॉज रेगुलेशंस, तो ये सब है। सो आंसर कैसे इसका आएगा, इंटरनल ऑडिट शुड पॉजेस द एक्सपर्टीज फॉर evaluating management control system, especially financial and accounting controls. Number 2, knowledge of technology and commercial practices. Number 3, basic knowledge of commerce, laws, taxation, cost, accounting, economics. Number 5, understanding of management principle and techniques. Questioning and analytical mindset, solution driven approach, or ability to deal with people. अब what are the key components of SAP? So की components हम लोग ये याद कर लेते हैं, ठीक है। प्रोसेस का नाम, डेट ऑफ इशू कि कब ये इशू हुआ, डेट ऑफ इफेक्टिव यूज़, कौन अप्रूव किया, अप्रूवल डिटेल्स, प्रोसेस चेंज में कुछ हुआ है तो उसकी हिस्ट्री, डिटेल्ड प्रोसेस, फिर प्रोसेस मैप विथ फ्लो चार्ट्स। अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेगुलेटरी और स्टैट्यूटरी ऑडिट एंड परफॉर्मेंस ऑडिट, मतलब रेगुलेटरी और स्टैट्यूटरी में क्या डिफरेंस है विथ रिस्पेक्ट टू परफॉर्मेंस ऑडिट। बेसिकली रेगुलेटरी स्टैट्यूटरी ऑडिट जो होती है ना, वो फोकसेज ऑन फिनेंशियल रिपोर्टिंग, वेरियस परफॉर्मेंस ऑडिट जो होती है वो इफेक्टिव एंड एफिशिएंसी ऑफ डेली ऑपरेशंस का हम लोग देखते हैं। सो हो गया। फिर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन। वाउचिंग बेसिकली PL आइटम्स का होता है, वेरिफिकेशन बैलेंस शीट आइटम्स का होता है। वाउचिंग थ्रू आउट द इंटायर ईयर चलता है क्योंकि PL आइटम्स क्या है, वेरिफिकेशन बैलेंस शीट डेट का होता है, ऐसे ये सब। तो इसको कैसे करेंगे देखिए। मीनिंग वाउचिंग, चेकिंग द एक्यूरेसी ऑफ ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बुक्स ऑफ अकाउंट में जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड है उसकी एक्यूरेसी हम लोग वाउचिंग में करते हैं। जैसे सेल्स बिल वाउच कर लिया, परचेज बिल वाउच कर लिया, उसके अकॉर्डिंग उस वाउचर में जो है वो सिस्टम में है कि नहीं है। वेरिफिकेशन इज डन, वेरिफिकेशन का क्या मीनिंग, वेरिफिकेशन इज डन टू सब्सटैंशिएट द वैलिडिटी ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट, मतलब बैलेंस शीट में जो है उसका सब वैलिडिटी की सही है नहीं है। अब ऑब्जेक्टिव वाउचिंग, इंश्योर करेक्टनेस, वैलिडिटी एंड कंप्लीटनेस ऑफ द ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन जो है वो करेक्ट है कि नहीं। वेरिफिकेशन टू कंफर्म द ओनरशिप, पोजेशन, एग्जिस्टेंस, वैल्यूएशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ द आइटम्स अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट। वाउचिंग में PL आइटम्स होता है, वेरिफिकेशन में बैलेंस शीट आइटम्स होता है। फ्रीक्वेंसी वाउचिंग बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट्स ऑफ द असाइनमेंट, जब भी रिक्वायरमेंट थ्रू आउट द ईयर, कभी भी जब भी जिस जैसे भी रिक्वायरमेंट्स होती है। और वेरिफिकेशन एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। आइटम्स क्या वाउचिंग है, इनकम एंड एक्सपेंसेस, और वेरिफिकेशन में एसेट्स एंड लायबिलिटीज। ये कुछ 2-3 तो बहुत ईजी है। अब वाई इज इंटरनल ऑडिट, आज के दिन में इंटरनल ऑडिट नेसेसरी क्यों है, क्योंकि कटथ्रोट कंपटीशन हो गया, सब बहुत चेंजेस आ रहे हैं सॉफ्टवेयर वगैरह में, गलती ईजी जल्दी मिल जाए तो सही है, और बहुत कंप्लायंस रिक्वायरमेंट भी बढ़ चुके हैं। सो हाउ वी विल रीड दिस आंसर इज इंक्रीज्ड कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स, अनकन्वेंशनल बिजनेस मॉडल्स, एक्सटेंसिव यूज ऑफ IT इन बिजनेस, कटथ्रोट कंपटीशन, और इंक्रीज साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बिजनेस। अब डिफरेंस बिटवीन प्रोसेस और कंट्रोल में क्या डिफरेंस है, सो आई विल सिंपली रीड द आंसर। प्रोसेस आर एक्शंस डन टू अकम्प्लिश अ टास्क, मतलब किसी टास्क को कंप्लीट करने के लिए जो हम लोग एक्शंस करते हैं उसको प्रोसेस बोला जाता है। फॉर एग्जांपल सेंडिंग अ मटेरियल रिक्विजिशन नोट टू स्टोर्स डिपार्टमेंट, मटेरियल रिक्विजिशन नोट को MR को अगर हम लोग को स्टोर्स डिपार्टमेंट को करना है तो उसमें क्या क्या प्रोसेस इन्वॉल्व है, मतलब क्या क्या टास्क इन्वॉल्व है, उसको प्रोसेसेस बोलते हैं। और कंट्रोल्स क्या है, कंट्रोल्स आर पुट इन प्लेस टू एंश्योर द एक्यूरेसी ऑफ सच प्रोसेसेस। फॉर एग्जाम्पल इंश्योरिंग दैट सच मटेरियल रिक्विजिशन जो है वो ऑथराइज्ड है, करेक्टली डॉक्यूमेंटेड है और रिकनसाइल्ड हुआ है वेरियस स्टेजेस में, ठीक है। व्हाट इज IFC, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल है क्या। इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल बेसिकली इज orderly and efficient conduct of business including adherence to कंपनी का पॉलिसी के अकॉर्डिंग बिजनेस हो रहा है कि नहीं। नंबर 2 safeguarding of assets, prevention and detection of fraud and errors, accuracy and completeness of accounting records, timely preparation and reliable financial information। ये बस ऑडिट के आंसर्स हैं, एक बार रीड करने से बहुत सही पता रहता है। अब हाउ डू ऑडिट कैश एंड कैश इक्विवेलेंस की ऑडिट हम लोग क्या करेंगे। कैश एंड कैश करने कैश सबसे पहले देख लेंगे कि सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़ है कि नहीं, प्रॉपर्ली किसके अंडर कंट्रोल है, मतलब जो अगर कैश का कंट्रोल कर रहा है उसके अंदर अथॉरिटी नहीं हो सकती कि चेक ड्रॉ या एक्सेप्ट कर सके। दूसरा फिजिकल काउंट कर लो, कैश इन हैंड को काउंट कर दो, बैंक बैलेंसेस BRAs ये सब मिला लो, कुछ
एडजस्टमेंट्स देख लो क्या है एडजस्टमेंट्स, लाइक ईयर इन एडजस्टमेंट्स या फिर बहुत मेजर अमाउंट का अगर एडजस्टमेंट हो रहा है तो उसको देखो। तो कैसे देखेंगे हम लोग? ऑडिट प्रोसीजर्स दैट में बी अडॉप्टेड वाइल ऑडिटिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स आर इंटरनल कंट्रोल इवैल्यूएशन। इंटरनल कंट्रोल देखो कि ऑथराइज कौन कर रहा है, सेफ कस्टडी ऑफ कैश और चेकबुक सेफ कस्टडी में है कि नहीं है। फिर वेरिफिकेशन ऑफ कैश बैलेंस, वेरिफिकेशन ऑफ बैंक बैलेंस, एग्जामिनेशन, वैल्यूएशन, डिस्क्लोजर, सब कुछ अकॉर्डिंगली अकाउंटिंग पॉलिसीज और प्रैक्टिसेस और स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंगली है कि नहीं। अब इंटरनल ऑडिट करने के बाद हम लोग क्या करते हैं? इंटरनल ऑडिट करने के बाद हम लोग बेसिकली रिपोर्ट बनाते हैं जिसमें कि बताया जाता है कि रिमीडियल एक्शंस ये डिस्क्रिपेंसीज मिली है, इसको ठीक कैसे करना है, कैसे मैनेज करना है ताकि और इफेक्टिवली सब कुछ हो। लाइक ऑडिटर शुड डिस्कस द डिस्क्रिपेंसीज नोटिस्ड विद द डिपार्टमेंट कंसर्न एंड basis management comments received. Internal auditors should guide companies management in taking corrective actions and help in designing adequate controls over the processes. The internal auditor should also ensure that such corrective actions are in fact being taken through monitoring and appraisal. Throughout monitor वगैरह देखो कि सब कुछ ठीक है नहीं है। फिर क्या स्टेप्स, व्हाट स्टेप्स डू यू टेक बिफोर स्टार्टिंग एन इंटरनल ऑडिट? इंटरनल ऑडिट के पहले हम लोग क्या स्टेप्स लेंगे? सबसे पहले स्कोप ऑफ द ऑडिट, किस टीम में कौन कौन लोग होने चाहिए, फिर पर्पस ऑफ द ऑडिट, यही सब। इसको कैसे करना है? एंश्योर एवरीवन इन द टीम अंडरस्टैंड द हायरार्की एंड ऑथोरिटी, पता होना चाहिए रिपोर्टिंग एंड किसको क्या रिपोर्ट करना है वो। एग्जामिन द एरियाज ऑफ द कंपनी दैट नीड्स टू बी ऑडिटेड एंड फ्रीक्वेंसी, कौन से घूम फिर के सेम आंसर, कौन से एरिया को ऑडिट करना है, फ्रीक्वेंसी कब करना है। पर्पस ऑफ द ऑडिट को आइडेंटिफाई करो, स्टडी द डॉक्यूमेंट्स दैट नीड टू बी ऑडिटेड and meet with the team and discuss the plan, scope and purpose of audit. अब मैं ये जल्दी रिकॉर्ड करूँ ताकि कम ड्यूरेशन में हम लोग बहुत ज़्यादा कवर कर सकें। सो what are the major responsibilities that an internal auditor is entrusted with? इंटरनल ऑडिटर के अंदर में क्या क्या उसके अंदर लाइक रिस्पॉन्सिबिलिटीज होनी चाहिए? सो to maintain an adequate system of internal control and provide adequate safeguard against the misappropriation of assets, to operate independently and not divest himself from the responsibilities placed on him. Independently उसको काम करना है, डाइवर्ट नहीं होना है, ठीक है। टू ऑब्जर्व अनयूजुअल फैक्ट्स या सर्कमस्टेंसेज है तो उसको इग्नोर नहीं करना है, उसको ऑब्जर्व करना, ब्रिंग टू द नोटिस ऑफ द मैनेजमेंट के नोटिस में लाओ। फिर टू अप्रेस प्रिवेलिंग पॉलिसीज एंड ब्रिंग टू द नोटिस ऑफ मैनेजमेंट डेफिशिएंसीज एंड व्हेन ही एनकाउंटर्स देम। उसको अगर कोई चीज़ चेक करने में दिक्कत हो रही है तो क्यों चेक हो रही है, कोई फाइल अगर प्रॉपर्ली मेंटेन नहीं है तो उसको बोलो प्रॉपर्ली मेंटेन करो, मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करके उसको करेक्ट करवाना है, क्योंकि जो प्रॉब्लम उसको हो रही है तो मैनेजमेंट को भी आएगी जब वो भी थोड़ा कुछ चेक करेगा। फिर टू परफॉर्म इज वर्क विद इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस के साथ ही पूरा काम करना है, अदरवाइज ऑडिट का कोई पर्पज मीट ही नहीं होता। फिर हाउ वुड यू एज एन इंटरनल ऑडिटर अप्रेज द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर? तो उसका आंसर मैं कैसे करूँगी, ये आंसर आ ही सकता है इंटरव्यू में कि तुम अगर इंटरनल ऑडिटर होगे तो तुम उसको कैसे स्टडी करोगे। सबसे पहले रिव्यू द मैनर इन विच द एक्टिविटीज ऑफ द एंटरप्राइजेज आर ग्रुप्ड फॉर मैनेजेरियल कंट्रोल। नंबर 2, एग्जामिन द ऑर्गेनाइजेशन चार्ट टू इवेल्युएट द स्ट्रक्चर एंड इंश्योर दैट नो फंक्शन इंजॉयज एंड अनड्यू डोमिनेंस, कोई भी फंक्शन इंजॉय नहीं करना चाहिए। इवेल्युएट द प्रोसेस ऑफ मैनेजेरियल डेवलपमेंट इन द एंटरप्राइज। फिर एग्जामिन द रीजनेबलनेस ऑफ द स्पैन ऑफ कंट्रोल ऑफ सच एग्जीक्यूटिव, मतलब ज़्यादा देर तक भी कोई इंसान किसी जॉब में नहीं होना चाहिए, 15-20 साल तो वही उसको डोमिनेट करेगा या फिर फ़ायदा उठाएगा। तो रोटेशन वगैरह भी होना चाहिए कि स्पैन ऑफ कंट्रोल ऑफ ईच एग्जीक्यूटिव कब तक कंट्रोल कर रहा है, उसका क्या लाइक पावर्स है, वही सब उसके स्कोप में उसके अंदर तक कितना कुछ कंट्रोल आ रहा है वही। फिर मेंशन द थिंग्स टू कंसीडर वेल डीलिंग विद चेक्स एंड वाउचर्स को डील करने के लिए हम लोग क्या क्या देखेंगे। सबसे पहले वाउचर्स वगैरह देखेंगे, करेक्टली नंबर है कि नहीं, प्रॉपर्ली साइन होना चाहिए, रजिस्टर प्रॉपर्ली मेंटेन होना चाहिए, ऑथराइज होना चाहिए। सो एंश्योर दैट देयर आर नो मिसिंग चेक्स, ऑल चेक्स आर रिकॉर्डेड इन द रजिस्टर, वाउचर्स आर रिटेन फॉर ऑल चेक्स, अमाउंट ऑफ चेक्स मैचेज विद अमाउंट ऑफ वाउचर एंड एडिक्वेट एक्सप्लेनेशन इज प्रोवाइडेड विद ऑल एक्सपेंडिचर्स। जो हम लोग ऑडिट पे करते हैं ना वही है बेसिकली। योर टेक ऑन अकाउंट ऑन वर्किंग विद एक्सटर्नल ऑडिटर से वर्क करते टाइम तुम्हारा क्या रिव्यूज़ है, काइंड ऑफ कैसे होना चाहिए, मतलब एक्सटर्नल ऑडिटर क्यों तुमसे थोड़ा डिफरेंट है, क्या है। सबसे पहले एक्सटर्नल ऑडिटर आउटसाइड व्यू से देखते हैं तो वो और भी कुछ बोल सकते हैं जो कि शायद इंटरनल ऑडिट के नज़र में ना पड़े। फॉर एग्जाम्पल एक्सटर्नल ऑडिटर्स कैन लुक द कंपनी फ्रॉम आउटसाइड, दे कैन स्पॉट थिंग्स एंड इशूज विच वी एज ए इंटरनल ऑडिटर मे फेल टू स्पॉट
गेटिंग आवर वर्क रिव्यूड एंड वर्किंग विद एक्सटर्नल ऑडिटर्स कैन ओनली हेल्प कंपनी इन द लॉन्ग रन। हम लोग को एक दूसरे से कम्पीट नहीं करना है, हम लोग को ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन को, कंपनी को हेल्प करनी है। दैट्स द मेन गोल, इसीलिए करवाया भी जाता है ऑडिट। फिर व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट यू डू इफ़ यू गेट दिस जॉब? अगर मुझे ये जॉब मिले तो मैं सबसे पहले क्या करूँगी? मैं रिपोर्ट वगैरह पढ़ूंगी, कैसे क्या वर्क होता है वो सब देखूंगी, तो दैट मेरे को नॉलेज बढ़े, पता चले। फिर स्टेट द की एलिमेंट्स इन द इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट में की एलिमेंट्स क्या है, एंड ओवरव्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव, स्कोप एंड अप्रोच ऑफ द ऑडिट असाइनमेंट, इंटरनल ऑडिट हैज कंडक्टेड इन अकॉर्डिंग द स्टैंडर्ड्स ऑफ इंटरनल ऑडिट के अकॉर्डिंग हुआ है कि नहीं, एंड एग्जीक्यूटिव समरी कवरिंग ऑल इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स, फिर समरी ऑफ ऑल करेक्टिव एक्शंस रिक्वायर्ड फॉर ईच ऑब्जर्वेशंस, फिर नेचर ऑफ अश्योरेंस दैट कैन बी डिराइव फ्रॉम द ऑब्जर्वेशंस, एंड स्कोप लिमिटेशंस अगर कुछ है तो वो भी। अब MD of ABC Limited is worried about high attrition rate among employees. As an internal auditor तुमको बताना है कि क्यों ऐसा हो रहा है, तो तुम इसको क्या 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 कंसिडर करोगे? सबसे पहले देखूंगी कुछ खतरा है क्या जॉब एरिया में, फिर उनका पे स्केल क्या है, मोटिवेशन क्या है, लेबर वेलफेयर स्कीम है कि नहीं, वर्क का सिक्योरिटी क्या है, लाइक सिक्योरिटी ऑफ जॉब क्या, देखिए इसको, जॉब स्ट्रेस, वर्क लाइफ बैलेंस, पॉलिसीज ऑफ मैनेजमेंट, सेफ्टी फैक्टर्स, लिमिटेड ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ अगर हुआ तो भी होगा, फिर बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मार्केट में, अगर कंपनी से बेटर अपॉर्चुनिटीज़ ऑफकोर्स मार्केट में सब शिफ्ट होंगे, फिर लो मॉनिटरी बेनिफिट्स, लैक ऑफ वेलफेयर स्कीम्स, बेसिकली ये सब रीजंस के लिए हाई अट्रीशन रेट हो सकता है। तो अपने को आइडेंटिफाई अगर कुछ करना हो तो हम लोग ये सब देखेंगे कि ये सब हो रहा है क्या। अब और कितना है, ठीक है। अब नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस अब हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। आई होप यू लाइक इट। थैंक यू।